हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने देखा था डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और आज हम देखने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब है कि वाई एक्सिस पे हो जाएगी वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे हो जाएगा टाइम। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो मुझे बताओ कि टाइम और वेलोसिटी। तो टाइम हमें दे रखा है, हम मानते हैं कि भाई 0 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है वो, तो कितनी होगी सर 10 ही होगी। अच्छा 1 सेकंड पे कितनी होगी 10 ही होगी, चेंज ही नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी काय में लेंगे मीटर पर सेकंड में, टाइम काय में लेंगे सेकंड्स में, 0 1 2 3 4 5 10 15, ठीक है। अब दूसरे मरकर ये रहा, 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी 10, 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी थी 10 और 2 सेकंड पे भी वेलोसिटी थी 10। तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ बन रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल का लाइन का मतलब क्या है, तो अब इसकी समझ लो। जैसे मैं तुम्हें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दे दिया, इसका मतलब क्या है कि टाइम कितना भी चेंज हो जाए, टाइम कितना भी चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल। समझ में आई बात, तो इस बात को लिख लेंगे हम कि इफ अ बॉडी इज मूविंग with constant velocity, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल। कैसा ग्राफ होगा, हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा, इस तरीके का। समझ में आई बात। और कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है क्या, हाँ या ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा हॉरिजॉन्टल। समझ में आई बात, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन था, हॉरिजॉन्टल नहीं था। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म मोशन दिखाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो वो हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ही क्या है कि टाइम कितना भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। समझ में आई बात, नोट कर लो। हो गया, तो चलो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ के हम बात करेंगे, कमाल की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। सर कमाल की बात, हाँ क्या है कमाल की बात, कमाल की बात ये है कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाल लेते थे, हाँ या ना। हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी निकाल लेंगे या डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे, और तो और एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस बात को लिखेंगे हम कि वी कैन कैलकुलेट बोथ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलते हैं। अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही बात है, बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
डिस्टेंस टाइम से हम केवल वेलोसिटी निकाल सकते थे, एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो इस बात को। सर कैसे निकालेंगे, अब वही देखेंगे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो टॉपिक डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं बार बार स्लैश में डिस्टेंस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाती है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही बात है। अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो फिर क्या कैलकुलेट कर पाओगे, केवल डिस्प्लेसमेंट कर पाओगे। ठीक है, नोट कर लो। तो बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करना है तो वो हो जाता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। उस ग्राफ के नीचे का एरिया हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एक एग्जांपल लेता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अपना पहले वाले एग्जांपल ले लेते हैं। इफ अ कार इज ट्रैवलिंग सच दैट इट्स VT graph, velocity time graph, is as shown. Zero, 1, 2, 3, 4 और 5, 10, 15 और ग्राफ दे रखा है ऐसा। ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ये। और तुमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 सेकंड टू 4 सेकंड। मतलब 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एरिया अंडर कर्व। नीचे वाला पार्ट विजिबल है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 2 सेकंड से 4 सेकंड। तो भाई 2 सेकंड लो, यहाँ से ग्राफ तक पहुँच जाओ। ठीक है, यहाँ से ग्राफ तक पहुँच गए। 4 सेकंड लो, 4 सेकंड से भी ग्राफ तक पहुँच जाओ, पहुँच गए। अब इतना, इस रेंज में अपन को ग्राफ के नीचे का एरिया यानी कि ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसे A, B, C और D बोल दूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ, अच्छा क्या दिख रहा है मुझे, रेक्टेंगल नज़र आ रहा है क्या, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 2 से 4 के बीच में लेंथ कितनी हो जाएगी, 2। और ब्रेड्थ कितनी है, 0 से 10, कितनी ब्रेड्थ हो गई, 10। तो 2 इंटू 10 यानी कि ये हो जाएगा 20 मीटर। समझ में आई बात? डाउट? अब तुम्हें ये डाउट आ सकता है कि सर ये एरिया कैसे आ रहा है, एरिया कैसे आ रहा है? देखो बहुत सिंपल है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टाइम डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे यही तो कर रहे हैं अपन, जो एक्स एक्सिस पे है ये 2 है, ये तो टाइम है कि भाई कितना टाइम लगा, 2 सेकंड्स का। और ये क्या है, ये वेलोसिटी है। हाइट क्या है, वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम ही तो कर रहे हो, जब भी तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, हाँ या ना? समझ में आई बात? तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ का मतलब समझ में आया। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल दो। जो टाइम रेंज पूछ रहा है 2 से 4 सेकंड, तो 2 सेकंड से वहाँ तक पहुँच जाओ, 4 सेकंड से वहाँ तक पहुँच जाओ, उसके बीच का एरिया निकाल दो। समझ में आया? नोट कर लो।
हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, हो गया, नोट कर लो। सेम क्वेश्चन है, अब की बार तुम कैलकुलेट करना वीडियो पॉज करके, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 1 सेकेंड, बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैं वापस ग्राफ बना देता हूं। VT 0 1 2 3 5 10 ग्राफ है ऐसा। ठीक है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 1 सेकंड के बीच में। चलो निकाल के बताओ जल्दी से। हाँ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया। अब कहाँ से कहाँ, 0 से 1 सेकंड तक। ठीक है, तो 0 सेकंड का है यहाँ से यहाँ ऊपर पहुँच गए, 1 सेकंड का है यहाँ ऊपर पहुँच गए। तो ये वाला जो एरिया है ये अपन को निकालना है। भाई इसकी लेंथ कितनी हो गई 1, विड्थ कितनी हो गई 10, तो एरिया कितना हो जाएगा 1 × 10, यानी कि 10 मीटर विल बी द आंसर। 0 से 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया 10 मीटर का। समझ में आया? समझ में आया तो नोट करो, इजी, एकदम इजी। ठीक है, डाउट? चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन। सर ये अच्छा नहीं था कि ये भी अच्छा था, थोड़ा और अच्छा। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फिर उसके नीचे का एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन 2 to 4 सेकंड, बिटवीन 2 to 4 सेकंड। ग्राफ तुम्हें दे रखा है, ऐसा। अब इसमें 0 1 पे वैल्यू है 5, फिर 2 पे वैल्यू है 10, फिर 3 पे वैल्यू है 15, 4 पे वैल्यू है 20, 5 पे वैल्यू है 25। ग्राफ है V वर्सेस T का, V वर्सेस T, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। सबसे पहले तुम्हें यही चेक करना है कि ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम है कि वेलोसिटी टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड के बीच में डिस्टेंस निकालो। ट्राई करो। हमें पता है कि डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है एरिया अंडर VT ग्राफ। अब कहाँ से कहाँ के बीच में, 2 सेकंड से 4 सेकंड, तो 2 सेकंड से ग्राफ तक पहुँच जाओ, ये पहुँच गए। 4 सेकंड से ग्राफ तक पहुँच जाओ, ये पहुँच गए। तो ये जो एरिया आया, ये जो एरिया है ग्राफ के नीचे नीचे का, ये पूरा निकालना है हमें। ठीक है, पहले ग्राफ सीधा था तो जो एरिया आया था वो क्या आया था, रेक्टेंगल। लेकिन इस बार ग्राफ कैसा है, ऐसा अजीब सा। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालें, इस पूरे का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इसके 2 तरीके बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, पहला तो ये कि देखो ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें 2 अपोजिट पैरेलल साइड्स होती हैं। देखो ये पैरेलल साइड्स और बाकी 2 नहीं होती है, तो केवल एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है, बाकी नहीं होती है। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया मैं बता देता हूँ तुम्हें। ट्रेपेजियम का एरिया होता है, हाफ आता है कि नहीं आता है सर, आपको भी नहीं याद है,
हाँ यार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। हाँ भाई हाफ आता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ठीक है, टू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। इसका मतलब क्या है, देखो कैसे निकालेंगे एरिया, हाफ इंटू जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, तो दोनों पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये वाली और ये वाली, तो ये कितनी है, ये है 10, तो इंटू 10 प्लस ये कितनी है 20, तो इन दोनों का सम, जो भी दोनों पैरेलल साइड्स हैं उनका सम इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्या ये हो जाएगी उनके बीच की डिस्टेंस, हाँ या ना, तो ये कितना आ जाएगा सर 4 - 2 यानी कि 2 की डिस्टेंस है 2 सेकंड्स की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया 30 मीटर विल बी द आंसर। समझ में आया, एरिया निकालना आया ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, नोट कर लो, इसे नोट कर लो पूरा। इसके बाद एक और तरीका बताऊंगा मैं, एक और तरीका, वाह सर वाह क्या बात है, हो गया। चलो अब देखो भाई, एक और तरीका क्या है कि मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 2 पार्ट कैसा, कि मैं यहाँ से छोटी वाली लाइन है, यहाँ से इस तरफ एक ऐसे जोड़ दूंगा। अब मैं ऐसा बोलूँगा कि देखो ये पूरा एरिया है, इसे मैं 2 एरिया के उसमें देख रहा हूँ, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये रेक्टेंगल, एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल और एक ये रेक्टेंगल, तो क्या मैं टोटल एरिया को बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, टोटल एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 है, इंटू हाइट, हाइट ये कितनी हो जाएगी भाई यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 20, सो ये हो गई 10, हाँ या ना, 10 से 20 में कितनी हाइट हो गई 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट कितनी हो गई, विड्थ कितनी हो गई 10, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 10 प्लस 20 अभी भी क्या आया 30 मीटर। समझ में आया, ठीक है, नोट करो। कल हम देखेंगे कि वीटी ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना डिस्टेंस कैलकुलेट करने की। एक क्वेश्चन मैं दे दूं तुम्हें होमवर्क में, है ना, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन 1 to 4 सेकंड, बिटवीन 1 to 3 सेकंड कर लेते हैं यहाँ पर, बिटवीन 1 to 3 सेकंड। सेम ग्राफ तुम्हें सेम दे रखा है, v वर्सेस t का, वही ग्राफ है 0 1 2 3 4 और इधर 5 10 15 20, तो कुछ इस तरीके का ये ग्राफ दे रखा है तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन 1 to 3 सेकंड, बिटवीन 1 to 3 सेकंड। तो करके मुझे कमेंट में बताना कितनी डिस्टेंस आ रही है। चलो कल देखेंगे एक्सेलरेशन, तब तक के लिए बाय बाय।